मैं दानिश कुरैशी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं और मेरा सीधा सवाल है, ओथ सेरेमनी में जय फिलिस्तीन कहने के क्या मायने हैं? क्या ये निर्धारित जो शब्द दिए गए हैं उससे बाहर जाकर, भारत की विदेश नीति से बाहर निकलकर और संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया गया फैसला था? दानिश कुरैशी जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले ये अधिकार ही नहीं है कि भारतीय विदेश नीति के ऊपर बात करें। वो ये भूल गए कि किस तरीके से हमने अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाकर बाकायदा वहां जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, जो कि भारत की नीति में ही नहीं आता। तो ये तो सब आपके सामने है। रह गई बात, उन्होंने जो फलस्तीन की बात कही है, तो फलस्तीन के बाद के साथ जो सारी दुनिया का हमदर्दी का जो पूरा मामला है, लेकिन दिक्कत क्या है, जिन लोगों को सिर्फ एक ही आंख से देखने की परेशानी है वो देखें। तो मैं यही कह रहा हूं कि मतलब इन चीजों पर जिन पर बात करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो भारत की विदेश नीति या इस तरह की जो भारत की जो नीति है उस पर बात करे। या तो फिर पहले वो देश से माफी मांग ले, डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में, नमस्ते ट्रंप के पूरे मामले में। नहीं तो ये विदेश नीति पर बात करने कहा कि AIMIM को है, अज़दुद्दीन ओवैसी जी को है। चलिए देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाके प्रचार और प्रसार करते हैं और उसके बाद जो वाला तो मामला बनता है उस पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। उस पर तो आपने भी सवाल नहीं पूछा या पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से? नहीं पूछेंगे। दिक्कत यह है कि आपको भी एक ही तरफ इसलिए ओवैसी संसद शपथ में जय फिलिस्तीन बोल देंगे। देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। क्या बुराई नहीं? क्या बुराई है? नहीं, संसद में ओथ के दरमियान किसी दूसरे देश का नाम लेना, इसमें बुराई नहीं है। जय फिलिस्तीन के नाम पर शपथ ले रहे थे या देश के संविधान के नाम पर शपथ ले रहे थे? तो बिल्कुल संवैधानिक बात तो की है। तो संविधान फिलिस्तीन का था कि भारतीय संविधान था? शपथ फिलिस्तीन की संविधान की ले रहे थे, भारतीय संविधान की ले रहे थे? भाई यही कह रहा हूं कि भारतीय संविधान की ले रहे थे, लेकिन क्या बुला कहा है, उसमें क्या गलत कह दिया है, मुझे ये तो समझा दीजिए। वही तो पूछ रहा हूं। अगर संसद में क्या व्याख्या है? संसद के बाहर फिलिस्तीन की बात 1000 बार की गई। ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग इस देश में ट्रेंड कर रहा था, तमाम लोगों ने ट्रेंड करा है। इसमें तो कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। विक्टिम्स के साथ हर कोई खड़ा है। भारत ने फिलिस्तीन की भी मदद की, इजराइल की भी मदद की। भारत हर देश की मदद करता है। भारत किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आपके नेता अगर संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन कर रहे हैं तो मैं तो मंशा जानना चाहता हूं। नहीं तो हमने तो अपनी मंशा जो थी वो दिखा दी, पार्लियामेंट में आपने देख लिया। इससे ज्यादा क्या लगे? और मैं ये कह रहा हूं कि क्या गैर संवैधानिक बात करती आप उस पर मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे। तो ये शपथ फिलिस्तीन की संसद में लिया जा रहा था? नहीं, वो जय हिंद कह सकते थे, भारत माता की जय कह सकते थे, जय हिंदुस्तान कह सकते थे। नहीं, दानिश कुरैशी जी सवाल पर आइए। आप इधर उधर हवाई फायरिंग मत कीजिए मेरे साथ। वो जय हिंद कह सकते थे, जय भारत माता की कह सकते थे, जय हिंदुस्तान कह सकते थे, 50 तरह की चीजें कह सकते थे। जय फिलिस्तीन का क्या मतलब है भाई? अरे मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि आपने कभी आज तक इतने जी मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि विदेश की सरजमीन पे जाकर नमस्ते ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार प्रसार के लिए जाना, ये विदेश की नीति थी क्या? ये संवैधानिक तौर पे ठीक है? नहीं, आप दो अलग चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। आप संविधान की ओथ में इससे पहले कब हुआ? आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। दानिश कुरैशी जी, कब किसी दूसरे देश का नाम लिया गया? मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिए आप। जब संविधान के ओथ में या फिर अपने ओथ में किसी ने जय फिलिस्तीन, जय इजराइल या जय अमेरिका और जय न्यूयॉर्क किया हो? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति। अरे भाई साहब, तो एक नई परंपरा शुरू करने की क्या आवश्यकता है? कल को कोई जय ISIS कह देगा, बोलेंगे इससे क्या मतलब है? कल को कोई जय हमास कह देगा, बोलेंगे उससे क्या मतलब है? कल को कोई जय पाकिस्तान कह देगा, बोलेंगे क्या मतलब है? क्यों कह देगा? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। मुझे आप कश्मीरी पंडितों की बात कब की आप लोगों ने? अगर विक्टिम्स की बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों पर कितनी बार आवाज उठाया, मुझे बता दीजिए आप। दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी के चीफ ने कितनी बार कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया? अगर विक्टिम्स की बात करनी है, विक्टिम्स को भी क्या धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, आप धर्म के चश्मे से देख ही क्यों रहे हैं किसी भी मुल्क को? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सिलेक्टिव होकर सिर्फ फिलिस्तीन की बात की गई। सुनिए, मैं इसीलिए तो आपको नहीं तो आपको इतना क्यों दर्द हो रहा है भाई? मुझे क्यों दर्द होगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपको क्या दर्द हो रहा है? ये देश संविधान से चलेगा या बयान से चलेगा?
या फिलिस्तीन के कायदे कानून से चलेगा? लेकिन ये संविधान का सवाल आप इनसे भी तो पूछ लीजिए, भाजपा के नेता से, कि वो विदेश वो मैं उनसे भी पूछूंगा। आपको इतनी तकलीफ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं किससे क्या सवाल करूंगा, मुझ पे छोड़ दीजिए दानिश जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अगर मुसलमानों के नाम की राजनीति करनी है तो खुलकर कीजिए, लेकिन संसद के पटल पर ओथ सेरेमनी में जय फिलिस्तीन बोल देना। नहीं, मुझे ये बताइए, मुसलमानों के नाम की राजनीति की बात कहां आई है? क्या बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मुझे बताइए, क्या किसी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? एक लाइन की बात ही वही है, मुस्लिम अपीसमेंट की बात है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है।